गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, इसमें हार्ट, ब्लड वेसल जैसे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ये ब्लड वेसल्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। और तीसरा हार्ट। ये तीन चीज़ें मिलकर के ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाती हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे हार्ट की। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट की। ओके, हार्ट के बारे में जब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम हार्ट के स्ट्रक्चर, उसके अंदर होने वाले ब्लड फ्लो और डबल सर्कुलेशन। एक टर्म है डबल सर्कुलेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। ओके, इन टर्म्स को आज हम समझेंगे। ओके, तो लीजिए हार्ट। सबसे पहले बात करेंगे हम हार्ट में। देखिए, हार्ट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप। अगर हम शेप की बात करें तो हार्ट देखिए ट्रायंगुलर शेप का है। हार्ट की अगर हम बात करें तो एक ऐसी शेप का है, देखिए इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, ओके। और इट इज द साइज ऑफ द हार्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ आवर फिस्ट। हमारी मुट्ठी के बराबर इसका साइज होता है। ये हो गई पहली बात। नाउ कम टू सेकंड थिंग, हार्ट इज डिवाइडेड इनटू फोर चैम्बर। हम ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ। ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि मैमल्स के अंदर हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और मैमल्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ओके, now come to third thing, heart is made up of a special type of muscle called cardiac muscles, एक स्पेशल टाइप की मसल्स से हार्ट बना हुआ है। दिस मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। ओके, अब लोकेशन की अगर बात कर लें, हार्ट इज लोकेटेड इन चेस्ट केविटी। कहाँ लोकेट है हार्ट? चेस्ट केविटी के अंदर। चेस्ट केविटी या थोरैकिक केविटी भी इसको कहते हैं, चेस्ट केविटी या थोरैकिक केविटी। और कहाँ पर है? देखिए, इट इज एट द सेंटर में। और देखिए इसकी लोकेशन किस तरीके की है, सेंटर में है। ये थोड़ा सा सेंटर में है, लेकिन लेफ्ट की साइड थोड़ा सा टिल्टेड हो रखा है, थोड़ा मुड़ा हुआ है। कहाँ की साइड? झुका हुआ है। कहाँ की साइड? लेफ्ट की साइड। ओके, और ये बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, तो इसको कोई डैमेज ना हो जाए, इसलिए इसको किसके अंदर इसको कवर किससे किया हुआ है? इट इज़ कवर्ड बाई अ रिब केज। एक हड्डियों का जो केज है, एक है ना, जिसे हम रिब केज कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रिब केज। इस रिब केज के हमने इसे कवर किया हुआ है। और हार्ट इज लोकेटेड इन बिटवीन 2 लंग्स। ऐसे 2 लंग्स हैं हमारे, इन दोनों लंग्स के बीच में हार्ट की लोकेशन होती है। ठीक, ओके। और लास्ट पॉइंट है कि आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट, द आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट इज मेड अप ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ कवरिंग। इट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। ये स्पेशल टाइप की कवरिंग है, दिस कॉल्ड पेरिकार्डियम। सॉरी, कार्डियन लिखा हुआ है, इट इज कार्डियम, PARICARDIUM। इट इज M, नॉट N। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम ह्यूमन हार्ट के, हमने आपको बताया कि ह्यूमन हार्ट कंटेन 4 चैम्बर। तो इन 4 चैम्बर्स की हम बात करें, दिस इज वन, इट इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। देयर आर 4 चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। ओके, और ये देखिए, ये आपको यहाँ पर एवोटा दिख रहा है, एवोटा, ठीक है। ये आपको, इट इज द लार्जेस्ट, एवोटा इज द लार्जेस्ट, इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी। क्या है ये? ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी। और यहाँ पर आपको एक और दिख रहा है, वीना कावा। ये दिख रहा है वीना कावा। ये वीना कावा जो है, ये बॉडी की सबसे बड़ी वेन है, लार्जेस्ट वेन, बॉडी की सबसे लार्जेस्ट वेन है। दीज आर वीना कावा एंड वीना कावा लार्जेस्ट वेन, एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी। नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं सर्कुलेशन की। हम बात करते हैं सबसे पहले सर्कुलेशन की। अब देखिए, जब हार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से जो हमने बताया वीना कावा जो है हमारी, ये सबसे बड़ी वेन है हमारी बॉडी की,
सुपीरियर और इन्फीरियर लिखा हुआ है, तो सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, तो दिस इज सुपीरियर, दिस इज इन्फीरियर. सुपीरियर वेना कावा ब्रिंग्स deoxygenated blood from upper part of the body, and inferior vena cava bring deoxygenated blood from the lower part of the body. lower part means हार्ट से नीचे के पार्ट लोअर, हार्ट से ऊपर के पार्ट अपर पार्ट. तो ये दोनों लेकर के इस ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के कहाँ जाती हैं? राइट एट्रियम में जाती हैं. ओके, राइट एट्रियम में जाते हैं, याद रखिए. और जब राइट एट्रियम कंप्लीट फील्ड हो जाता है तो एक वॉल्व है जो ओपन हो जाता है. दिस वॉल्व इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व. थ्रू दिस ट्राइकस्पिड वॉल्व दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज इनटू द राइट वेंट्रिकल. कहाँ चला जाता है वो? राइट वेंट्रिकल में. और जब राइट वेंट्रिकल कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है तो पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू वो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है. पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ वो लंग में जाता है, लंग्स में जाता है. ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से होता कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है. और लंग्स में क्या करने जाता है? फॉर ऑक्सीजनेशन. लंग्स में वो ऑक्सीजनेशन करने के लिए जाता है, क्योंकि जो अभी पीछे वेना कावा से आया हुआ ब्लड, राइट एट्रियम से, राइट वेंट्रिकल से होता हुआ ब्लड जो आया है, इट इज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है. ओके, तो इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ऐड करने के लिए उसको लंग में ले जाया जाता है. ठीक है, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. अब देखिए यहाँ पे एक पल्मोनरी आर्टरी आई है. वर्ड याद रखिए, जब भी पल्मोनरी की बात करेंगे, दिस इज रिलेटेड टू लंग्स. दिस इज पल्मोनरी मीन्स रिलेटेड टू लंग्स. तो ये जो आर्टरी है, ये देखिए बेसिकली आप सभी जानते हैं कि आर्टरीज और वेन में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सभी को ये एक कॉमन सा इनमें डिफरेंस है. बट यहाँ पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, डिफरेंट है थोड़ा. पल्मोनरी आर्टरी, देखिए पल्मोनरी आर्टरी है, आर्टरी होने के बावजूद भी इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये हमें दिख रहा है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ये बहुत बड़ा आर्टरी और वेन में जब हम डिफरेंस लिखते हैं, ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. ओके, नाउ दिस ब्लड गोज इनटू द लंग्स थ्रू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. यहाँ से ऑक्सीजनेशन होने के बाद, लंग्स में ऑक्सीजनेशन होने के बाद पल्मोनरी वेन उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है. कहाँ लेके आती है? लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है. अब देखिए यहाँ पल्मोनरी वेन, जैसे हमने आपको बताया, वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट पल्मोनरी के वेन के केस में ये बात उल्टी हो जाती है. पल्मोनरी वेन मीन्स ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी. पल्मोनरी आर्टरी वैसे आर्टरी है बट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये आर्टरी और वेन का जब हम डिफरेंस लिखेंगे, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो थ्रू पल्मोनरी वेन इट गोज इनटू द लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल बाय थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व. लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है जिसको हम बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं. जिस तरह से पहले हमने राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व देखा था जिसे हम ट्राइकस्पिड कहते हैं. यहाँ कौन सा है? बाइकस्पिड. ठीक है, देखो राइट ट्राई, तो ये TRI, तो आप याद कर रखने के लिए इसे कर सकते हैं. ट्राइकस्पिड कहाँ है? राइट में. और बाइकस्पिड कहाँ है? लेफ्ट में. ओके, नाउ थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल दिस ब्लड गोज टू एवोटा थ्रू एवोटिक वॉल्व. एवोटा के अंदर जाता है यहाँ से वो ब्लड थ्रू एवोटिक वॉल्व. एवोटा में जाने से पहले एक वॉल्व से उसे गुजरना पड़ता है, तभी वो आगे बढ़ता है. दिस वॉल्व इज कॉल्ड एवोटिक वॉल्व. एवोटिक वॉल्व में जाने से, एवोटा में जाने के बाद वो रेस्ट ऑफ द बॉडी में छोटी छोटी आर्टरीज, अलग अलग डिवीज़न हो जाता है आर्टरीज में, और अलग अलग आर्टरीज अलग अलग रेस्ट ऑफ द बॉडी में उस ब्लड को पहुंचा देती हैं. तो एवोटा मैंने पहले भी आपको बताया, इट इज लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, और वीना कावा इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी. ओके, याद रखिए ये ब्लड फ्लो जहाँ, अब कहीं भी आप देखिए, यहाँ से देखिए बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है? राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, then right ventricle it goes into lungs for oxygenation. From lungs it goes into the left atrium to left ventricle it goes into the body organ. तो देखिए ये भी एक तरीके का आपका, कई बार बच्चे बना नहीं पाते हैं डायग्राम
हार्ट का डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो स्कीमेटिक डायग्राम है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इजी है बहुत ज़्यादा, सीख। ये हार्ट, ये जो आपका ये शेप है ये हार्ट को डिनोट कर रहा है। देखिए ये 4 1 2 3 4 चैम्बर हैं हार्ट के। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अब थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज सा कर लेते हैं हम लोग, कैसे है। देखिए कैसे ब्लड का फ्लो हुआ, हमने यहाँ क्या क्या बातें डिस्कस करी। सुपीरियर वेना केवा ब्लड को कहाँ लेके जाता है, सुपीरियर वेना केवा टू राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल, then through from right ventricle to right ventricle to from right ventricle through pulmonary arteries via pulmonary valve it goes to lungs for oxygenation। ठीक है, वहाँ ऑक्सीजनेशन हो जाता है, देन लंग देन फ्रॉम लंग इट गोज इनटू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू pulmonary vein, left atrium to left ventricle bicuspid valve, then left ventricle to aorta through aortic valve, aorta to rest of the body, distributed to rest of the body। ये हार्ट में जो ब्लड का जो रूट है, फ्लो है, इस तरीके से होता है। होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर हमने काफ़ी आर्टरी और वेन के डिफरेंस से रिलेटेड बातें भी करी हैं, उनके फ्लो से रिलेटेड भी बातें करी हैं, तो आप इन सब बातों को याद रखिए। ओके, अब देखिए हम इस में एक और टर्म को यहाँ पर आपके सामने शेयर करेंगे। दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या है, देखिए नाम से ही लग रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जब ब्लड, जो हमारा ब्लड है वो 2 बार हार्ट से, एक कंप्लीट साइकिल में हार्ट से 2 बार जाता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड ट्रेवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन 1 कंप्लीट साइकिल, इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। वही चीज़ जो हमने पीछे पढ़ी है उसको हम थोड़ा सा यहाँ से दोबारा से थोड़ा देखेंगे। देखिए हार्ट का जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है इट इज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हार्ट का रेड पोर्शन दिख रहा है इट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए पूरी बॉडी के अंदर से वेना कावा के थ्रू ब्लड कहाँ जा रहा है, एट्रियम में। ब्लड कहाँ जा रहा है, एट्रियम टू वेंट्रिकल, वेंट्रिकल टू इट गोज इनटू द लंग्स, एंड थ्रू लंग्स इट गोज इनटू द लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल इट गोज इनटू द एवोटा, एंड थ्रू एवोटा इट गोज इनटू द बॉडी। तो ये वही चीज़ है। अब देखिए हम लेकिन डबल सर्कुलेशन इसको क्यों कह रहे हैं, देखिए डबल सर्कुलेशन क्या होता है कि जब हार्ट, देखिए इसमें जो ब्लड है वो एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में 2 बार हार्ट से ट्रैवल कर रहा है। सबसे पहले देखिए अगर हम बात करें, ये जो लिखा हुआ है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक कैसा सर्कुलेशन हो रहा है, पल्मोनरी, जिसमें पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन हेल्प कर रही है। अब देखिए थ्रू पल्मोनरी आर्टरी blood goes into the lungs, and through lungs pulmonary vein bring this blood to again to heart, heart से lung, lung से heart। तो ये वाला पोर्शन है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट टू लंग, लंग टू अगेन हार्ट, हार्ट टू लंग टू हार्ट अगेन। ओके, दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, सेकेंड बात करें हार्ट टू बॉडी। अब यहाँ देखिए हार्ट टू बॉडी, हार्ट से ब्लड कहाँ आ रहा है, बॉडी में, और रेस्ट ऑफ द बॉडी में, और थ्रू रेस्ट ऑफ द बॉडी टू अगेन गोज टू हार्ट। हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, ये दूसरा सर्कुलेशन हो गया, इट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो 2 सर्कुलेशन हो रहे हैं, सो दैट इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। एक पल्मोनरी चल रहा है अलग से, एक सिस्टेमिक चल रहा है अलग से, पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक, सो दैट इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। समझ रहे हैं बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर की ब्लड हार्ट से एक कंप्लीट साइकिल में 2 बार पास कर रहा है, तो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन वी से दैट इट इज डबल सर्कुलेशन। वहां पर है डबल सर्कुलेशन। यहाँ पर कौन कौन से सर्कुलेशन है, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डबल सर्कुलेशन। ठीक है, थैंक यू।